गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड हिंदी पाठ्य पुस्तक है नंदिनी। क्लास थर्ड के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक क्या है, कौन सी है? नंदिनी। नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास थर्ड। पाठ पढ़ेंगे 6, विचित्र पशु कंगारू। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम? पाठ 6, विचित्र पशु कंगारू। कंगारू के विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। शिक्षण संकेत, पाठ 6, विचित्र पशु कंगारू। शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले पशु कंगारू के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया का पशु कंगारू के बारे में। आप मेरे साथ साथ उंगली रखोगे और पढ़ोगे। उंगली हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए आपको अपनी उंगली रखनी है ताकि आप पढ़ना सीख जाओ। पाठ में कंगारू की शारीरिक संरचना के बारे में भी बताया गया है, यानी इसकी बनावट के बारे में बताया गया है इस पाठ में कि कैसा है, इसकी विशेषता क्या है, इसके पैर कैसे होते हैं। पिता पुत्री एक कमरे में बैठे हैं। दीवार पर कंगारू की तस्वीर लगी हुई है, यानी बाप बेटी एक ही कमरे में बैठे हैं और जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पर दीवार पर एक फोटो फ्रेम लगी हुई है जिसमें कंगारू की फोटो है या कंगारू की तस्वीर है। पुत्री, पापा यह देखो कितनी ऊंची छलांग लगा रहा है, यह कौन सा जानवर है? पिता, बेटी यह कंगारू है। पापा क्या जवाब दे रहे हैं? बेटी यह कंगारू है। इस बेटी को पता नहीं है कि ये फोटो जो लगी हुई है कौन से जानवर की है, तो इसके पापा इसको बता रहे हैं बेटी यह जानवर है ना, कंगारू है। पुत्री, क्या कंगारू हमारे देश में पाया जाता है? पिता, नहीं बेटी, यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। हमारे देश भारत में नहीं मिलता है, ये नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी अगली टांगे छोटी और पिछली टांगे बड़ी होती है। इसके पैरों की क्या विशेषता है? या आगे की टांगे, आगे के पैर छोटे होते हैं और पीछे के टांग या पैर बड़े होते हैं। यह इन्हीं के बल पर हमारी तरह खड़ा रह सकता है। क्या बताया? आगे की टांगे छोटी और पीछे की टांगे बड़ी होती है। यह इन्हीं के बल पर, यानी इन दोनों पैरों के बल पर ही हमारी तरह खड़ा रह सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी है। ये कहाँ का राष्ट्रीय प्राणी है? ऑस्ट्रेलिया का। अंडरलाइन कर लो इसको। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी है। पुत्री, मैंने कंगारू के विषय में एक पत्रिका में पढ़ा था कि इसकी लंबी पूंछ ही इसकी देह को संतुलित रखती है, यानी देह यानी शरीर। इसके लंबी पूंछ के कारण ही इसका शरीर का संतुलन बना रहता है। यह 10 से 15 फुट तक की छलांग भी आसानी से लगा सकता है। कंगारू कितनी लंबी छलांग लगा सकता है? 10 से 15 फुट की आसानी से लगा सकता है। पिता, इतना ही नहीं बेटी, जब कोई खूंखार जानवर इसके पीछे लग जाता है तब यह 25 फुट का फासला एक ही छलांग में तय कर डालता है। यानी कोई खूंखार जानवर इसके पीछे पड़ जाता है तो ये 10-15 नहीं 25 फुट की भी छलांग लगा सकता है। यह बेचारा भेड़ बकरी की तरह सीधा और डरपोक होता है। ये किसकी तरह है? डरपोक जानवर है। और किसकी तरह बताया गया है? भेड़ बकरी की तरह सीधा और डरपोक जानवर है। पुत्री, पापा, इसके शरीर में एक थैली भी होती है। पिता, हाँ बेटी, यह अपने बच्चे थैली में रखता है। किसमें रखता है? थैली में। इसके नन्हे बच्चे थैली में रहकर ही माँ के साथ सैर का आनंद लेते हैं। कंगारू की एक विशेषता क्या है कि इसके एक शरीर में एक थैली होती है, उस थैली में उसका बच्चा रहता है। ढीली खाल की थैली ही कंगारू के देह की सबसे अनोखी चीज है। यह अगले और पिछले पैरों के बीच स्तनों के पास बनी होती है। इसी में रहकर बच्चे दूध पीकर पलते हैं। आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे।
इसके शब्दार्थ देखना बेटा। शब्दार्थ प्राणी यानी जीव, शहर यानी घूमना, के शहर घूमने गए, शहर सपाटे गए यानी घूमने गए। खुकार यानी हिंसक, हिंसक। देह यानी शरीर, राष्ट्रीय यानी देश का, सतर्क यानी सावधान। वापस सुन लो, शब्दार्थ करना है आपको। 23 लगाओ डेट, ये आपका होमवर्क है। प्राणी यानी जीव, शहर यानी घूमना, खुकार यानी हिंसक, देह यानी शरीर, राष्ट्रीय यानी देश का, सतर्क यानी सावधान। ये होमवर्क है आपका। और लिखित में थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड लिखा हुआ लेकिन अपना फर्स्ट ही गिनेंगे इसको। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। कंगारू, पहला है क, कंगारू पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या अफ्रीका में? कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ख, कंगारू की कौन सी टांगें बड़ी होती है? आगे की, पीछे की या सभी बराबर होती है? पीछे की, आगे की छोटी होती है ना, पीछे की टांगें बड़ी होती है। पीछे पीछे की पे राइट लगाओ। ग, मादा कंगारू की देह की सबसे अनोखी चीज क्या होती है? उसके सींग, उसके कान या उसकी थैली? ये सिर्फ किसकी विशेषता है? मादा कंगारू की, उसकी थैली। राइट लगाओ। ऑस्ट्रेलिया पहले में, दूसरे में पीछे की और तीसरे में उसकी थैली। फिर भाषा और व्याकरण, ये भी आपका होमवर्क है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। पहला क्वेश्चन क्या है? लिंग, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। बेटी, बेटा, माता, पिता, पत्नी, पति, मादा, नर। ये आपका होमवर्क है, वापस सुन लो। बेटी का क्या होगा? बेटा। माता का? पिता। पत्नी का? पति। और नर का? नहीं सॉरी, मादा का? नर। फिर निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। एक वचन दिया हुआ है तो आपको बहुवचन बनाना है। बच्चा, बच्चे, पुस्तक, पुस्तकें, चीज, चीजें, टांग, टांगे। बच्चे, पुस्तकें, चीजें, टांगे। ओके। फिर तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक एक वाक्य बनाओ, एक एक लाइन लिखनी है। राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आनंद, हम जू घूमने गए, वहाँ हमें बहुत आनंद आया। सतर्क, हमें सतर्क रहना चाहिए। परिवार, मेरा परिवार बड़ा परिवार है। छलांग, कंगारू लंबी छलांग लगाता है। वचन बदलो, वापस सुन लो। सॉरी, ये हो गया। निम्नलिखित शब्दों के एक एक वाक्य बनाना है। राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका लिखोगे, हाँ आनंद, हम जू घूमने गए, वहाँ वो हमें बहुत आनंद आया। हम जू घूमने गए, वहाँ हमें बहुत आनंद आया। फिर सतर्क, हमें सतर्क रहना चाहिए। परिवार, मेरा परिवार बड़ा है, या मेरा परिवार बड़ा परिवार है। आप अपने मन से भी लाइन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वो ही लिखो। आपके भैया या दीदी या पापा से किसी से भी पूछ के आप अपनी मर्जी से वाक्य बना सकते हो। ओके। परिवार, मेरा परिवार बड़ा परिवार है, मेरा परिवार खुशहाल परिवार है, मेरा परिवार छोटा परिवार है। छलांग, कंगारू
लंबी छलांग लगाता है। ये होमवर्क है आपका, ये भी होमवर्क है आपका। भाषा व्याकरण के तीनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। भाषा व्याकरण के निम्नलिखित प्रश्न शब्दों के लिंग बदलो, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और एक लिखित में सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। ये भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, और साथ में शब्दार्थ करने हैं। अच्छा सा वर्क करके कॉपी चेक करवानी है। और जो हमारे व्याकरण में ये आधा रह गया था, पाठ पहला भाषा, इसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे, अपने प्रश्न उत्तर, है ना। तो ये मंडे से आप जब स्कूल आओगे तब मैं इसको बोर्ड पे करवाऊंगी, है ना। ओके, जब तक आप अपना जो भी मैंने चैप्टर करवाया वो कंप्लीट करके कॉपी चेक करवा दीजिएगा। ओके, बाय बाय।